नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आँखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थीं और इस तरह मैं उसे देखते ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी-छोटी आँखें, मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हँसी, मानो जैसे वो कोई परी हो। मैं उसे देख पहली नज़र में दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थी और उसे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार-बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए, तो मैं इसे अपना बनाऊँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये समझूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया और पीछे से आवाज़ आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ एक लड़की ने आवाज़ दी। वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया था और उस लड़की को मन किया कि मैं जाके उसे धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चल गया। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब क्या? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं, कैसे उसके पीछे जाऊं? बस इसी सोच में सोच रहा था कि तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था और बस आंखें खुली तो वो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला गया तो अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसके बारे में ही सोचता रहा। मानो मेरा दिल उसके ख़्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसके ही ख्यालों में डूबा था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार बस सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे सामने मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज उसका पहला दिन था। तो मैंने हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने कहा, जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर तो ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र से देख के ही मुझे अपने दिल को दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने लगे।
बातें करते करते, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ बोलने की और ना ही उसे वक्त मिला कुछ बताने की। हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम लोगों को अलग अलग कंपनी में जॉब मिल गई। तब बस एक दिन मैंने सोच लिया, अब बस मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा, मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दिया, और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय तय किया और मैं समय से पहले वहाँ इंतज़ार करने लगा था। तब मेरी नज़र उस पे पड़ी, वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, तो मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो पास आती, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने के लिए, लेकिन मैंने ज़िद कर दी कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था, बस ऐसा लग रहा था और मैं और वो कुछ नहीं कहते आसपास। फिर वही उसने बैग से कार्ड निकाला और कार्ड उसने मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना टूट गया। और उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या था, सब कुछ वहीं रुक गया था। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में। शायद वो बहुत दूर जा चुकी है मुझसे। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब तक बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उससे अपने बनाने का बस एक सपना ही रह गया, और शायद जो एक समय पे टूट गया वो आज का ही दिन था। पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं आ रहा था। पहला दिन भी एक सपने की तरह था और आई और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर आया और टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करें, वरना इतना देर हो जाता कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।